हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले वीकली वीकली की, मतलब अगले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। आप चाहे वो आपका लव हो सकता है, चाहे आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, या फिर आपका लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जॉब रिलेटेड है, जो भी है स्पेसिफिक जो भी दिखेगा, मतलब आने वाले 7 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में जो भी होने वाला है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। सो ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, लड़का लड़की कोई भी लिख सकता है, पार्टनर भी आपका कोई भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और साथ में क्या नाम है इसका, अ, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। लव रिलेशनशिप भी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सिंगल, आप सब देख सकते हैं। ठीक है। तो हम करने वाले हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ में ये आपका जोडियाक साइन भी स्पेसिफिक नहीं है। सारे ही जोडियाक साइंस के लिए, चाहे एरीज हो, लियो हो, सेजिटेरियस हो, व्हाटएवर इट इज। ठीक है। सो हम करने वाले हैं कैसे रहने वाला है आपका अगले 7 दिन, 11 तारीख से लेकर और 17 तारीख के बीच में आपके जो फाइनेंसेस हैं, लव रिलेशनशिप्स हैं, सारे हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम एक एक उसमें बात करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है आप डिवाइन से कर सकते हैं। सो आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। और साथ में हम हर स्पेसिफिक फील्ड के लिए, मतलब लव रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आपके लिए है, वो हम आपको बताएंगे। फाइनेंसेस में क्या करना चाहिए, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे, एवरीथिंग। सो जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, फॉलो नहीं किया, फटाफट से कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि आगे जाके जब भी हम लाइव आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे और संडे में मैं कोशिश करती हूँ लाइव आने की, जब भी आएँ तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा, तो आप हमारी रीडिंग तक पहुँच पाएंगे और अपने एक सवाल का जवाब हमसे ले पाएंगे। राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग हमारे साथ हैं, ताकि हम उनको और अच्छी गाइडेंस दे सके। राइट। ओके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने करियर से, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है। सो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको आपके साथ मिल सकता है, आपकी वेवलेंथ का हो सकता है। पीछे कुछ कभी डिस्टर्ब भी रहा हो आपका बिजनेस, या फिर बैंक की तरफ से आपको कोई लोन नहीं मिल रहा, या कुछ इस तरह की चीज़ें, बट आपको अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आपको ऐसा हाथ मिलेगा, मतलब आपके साथ एक ऐसा पार्टनर मिलेगा, आपको ऐसा मतलब किसी की हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप और अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आपके सेम वो हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं चीज़ों के अचीवमेंट के लिए। वो बंदा भी मल्टीटास्किंग हो सकता है। इवन आप भी इस 7 वीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होते हुए नज़र आ रहे हो। मल्टीटास्किंग कैसे, कि आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है वो भी करते हुए नज़र आ रहे हो। इफ़ इन केस अगर आप पार्ट टाइम का भी आपने सोचा नहीं है, तो कोई ना कोई विचार आपके मन में ऐसा आ सकता है, या कोई बंदा ऐसा मिल सकता है जो कि कहे कि भैया इस तरह की स्किल्स डेवलप करो, या ये वाला काम हम कर लेते हैं, मैं फुल टाइम कर लेता, तुम पार्ट टाइम कर लेना, क्योंकि तुम वर्किंग हो। सो उस तरह का भी कुछ आपको बंदा मिल सकता है। ठीक है ना। और हो सकता है आगे जाके उस बंदे के साथ अगर अपोजिट सेक्स में है, तो भाई प्यार मोहब्बत होने के भी काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं आपकी। ठीक है। अगर किसी ने कोई नई जॉब ज्वाइन करी है, तो वहाँ पे कोई एक बंदा ऐसा मिल सकता है जिसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन आपको फील हो सकता है, वो भी आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। चीज़ों में आपको सावधानी क्या बरतनी है, वैसे तो ऑल ओवर आपका जो बिजनेस रिलेटेड थिंग्स में है, अपॉर्चुनिटी देखो आपके पास ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज़्यादा आ जाएगी, यू आर कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेगेटिव लोगों से बचना है। लोग थोड़े से जेलस भी हो सकते हैं, गलत राय भी देने की कोशिश कर सकते हैं। जो लोग ऑफिशियल मतलब नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं चाहते कि आप और ऊपर जाओ और ज़्यादा ग्रो करो। सपोज एवरीबडी नोज कि भाई आप जॉब भी करते हो और साथ में आपका पार्ट टाइम का कोई बिजनेस भी है, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ आपका जॉब के अंदर आपका इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, या फिर आपको और अच्छी सैलरी मिले, या और अच्छा ओहदा मिले, कि ये बंदा तो ऑलरेडी कमा रहा है, होता है ना जैसे। तो वाली चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप मतलब अपने तक ही सीमित रखें, सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन ना करें, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके बिजनेस फाइनेंसेस हो, तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें डेफिनेटली हो सकती है कि 2 ऑप्शन इतने तगड़े आपके पास हो सकते हैं कि यू फ़ील कि आपको इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको चीज़ों में मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि आपको बैठकर चीज़ों को सूझ-बूझ के करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है। बट साथ में अगर आप अपनी फैमिली का, या किसी ऐसे बड़े बुज़ुर्ग का, या अगर आपके ऑफ़िशियल्स मैटर है, तो आपका कोई बॉस है, मैडम है, जो कि अच्छा, जिससे कि आपका अच्छा डिस्कशन हो सकता है, तो वो भी आपको अच्छी राय देते हुए नज़र आ रहे हैं।
ठीक है ना। एंड डेफिनेटली आपके जो फाइनेंसेस हैं वो ग्रो हो रहे हैं, जिस वजह से फाइनेंसेस की कमी की वजह से शायद आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बच्चों का उतना अच्छा आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो बाहर घूमने की भी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। बाहर आप हॉलीडे में जा सकते हैं, पैसा वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। सेलिब्रेशन कोई हो सकता है किसी का बेबी शावर हो, किसी पार्टी में जाना हो, तो अच्छे नए कपड़े पहनना, फैमिली बहुत खुश रहेगी, ठीक है ना। तो बिजनेस रिलेटेड थिंग्स में भी कहीं ना कहीं अच्छा मनी आप अर्न करते हुए नजर आ रहे हो। जॉब रिलेटेड थिंग्स में भी आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों को लेकर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे, हर तरह की चीज़ों को इवैल्यूएट करना आपको बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन कैसे, कि अगर कोई जॉब, अगर आप दिल्ली रहते हैं और आपको हैदराबाद मिल रही है, तो यू कैन ऑल्सो सी कि भाई वहाँ रहने के खर्चे आपके होंगे और फैमिली से आप दूर रहोगे, खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको मेड लगानी पड़ेगी, और कितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। और आपकी जो करंट कंपनी है, मतलब जहाँ पे भी, मतलब दिल्ली में आप हो, और दिल्ली में ही अगर आप दूसरी जॉब देखते हो, तो सैलरी वहाँ पे थोड़ी सी कम है, बट कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, और बाकी जो अकोमोडेशन, खाने पीने का पैसा, वो आपका बच रहा है। तो वो सारी चीज़ें इवैल्यूएट करके एक समझदारी से आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। जल्दबाजी में सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागना, इट्स नॉट गुड, राइट। सो जो भी करें बहुत ही रिसर्च और एनालिस्ट के थ्रू करें, ठीक है ना। सोच समझ के करें, एक स्टेप पीछे लेके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी देर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली आपको जो भी आप करोगे उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें आपको नेम फेम मिलेगा आगे जाके, एंड चीज़ें आपके हिसाब से हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि करंट प्रोफाइल भी, मतलब जिस कंपनी में काम कर रहा है उसमें चेंज नहीं करना चाहता, तो थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा, तो आगे जाके आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जितना आप शांति से काम करेंगे, जितना आप चीज़ों को पेशेंसली हैंडल करना शुरू करेंगे, उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है, ठीक है ना। ये आपकी रहने वाली है आपकी लाइक बिजनेस या फाइनेंस की चीज़ें। अब हम देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका इन्हें ध्यान देना चाहिए इनके फाइनेंसेस, इनके बिजनेस रिलेटेड थिंग्स में। सो वो आप प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो हमारे पास जो कार्ड निकल के आए, इमोशन आर रनिंग हाई। सो आपके ना जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, और इमोशनल रह के आप कोई डिसीजन ले सकते हो। सपोज अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपका कोई लव अफेयर है, यू फील कि ओ भाई इस पार्टनर के साथ तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता या जाना चाहती, उस तरह की चीज़ें हैं। सो आपको क्या है कि इमोशंस को उतना हाई नहीं करना है अपने, और एक अच्छी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। मतलब सिर्फ दिल से काम नहीं लेना, दिमाग से भी काम लेना है। इसलिए मैं कह रही थी कि कहीं सुनी बातों में लोगों की आप मत जाइए, ठीक है। कई सुनी बातों में लोगों की मत जाइए, आप अपने दिल दिमाग से वैलिड करके चीज़ें आप करने की कोशिश कीजिए। आप शॉर्ट टेम्पर्ड में अगर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, द टावर का कार्ड आया, तो ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई क्या कि अच्छा मेरे को तो इसने ऐसे एलिगेशन लगा दिया, ऐसा बोला, ठीक है मैं अब तो जॉब छोड़ दूंगा, ठीक है ना। सो वो वाला काम आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। कार्ड्स हमारे यही रहेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज हमारा लव एंड रिलेशनशिप में आप लेते हैं, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप में डेफिनेटली रियूनियन के चांसेस हैं। आपका पार्टनर आपको के अलावा अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें, सो वहाँ पे भी उनकी चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप या घर वालों की वजह से जो भी है। सो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा वो एक लाइक अट्रैक्शन वो फ़ील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितना प्यार आपने उनको दिया, शायद उतना प्यार उनको कोई नहीं दे पाएगा, और आगे मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं न कहीं सेलिब्रेशन का मूड दिख रहा है, शादी के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लाइफ़ पार्टनर देख रहे हैं वो। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर जो है ना कहीं आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कहीं ठंडी जगह में, पहाड़ों में ऐसा रहता है, या कुछ ऐसा पर्सन है कि जो बहुत खुल के अपनी चीज़ें आपको नहीं बताता, तो आप बहुत ही मिक्स्ड और कंफ्यूज इमोशंस के साथ जी रहे हो काफ़ी लंबे समय से इस बंदे के साथ। बट अभी कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलती भी दिखेगी। थोड़ा सा बंदा इस तरह का है कि चीज़ों में आ जाता है, समझ नहीं आता इसको क्या करना है क्या नहीं करना, और अट्रैक्ट भी हो सकता है बहुत जल्दी दूसरों की तरफ हो जाता है, ठीक है ना। एंड काम वर्कॉलिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एक मिनट भी इसको खाली बैठना ही डोंट लाइक इट। एंड लोगों के बीच में इसका नेम फेम है, तो बहुत ज़्यादा कॉल्स, और हर जगह लोग इससे सलाह लेने आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाते हैं, तो वो चीज़ों पे भी मुझे लगता है आप दोनों के बीच में खटास कुछ हो गई है कि फ़ोन हमेशा बिजी बिजी क्यों रहता है, 24 घंटा तुम काम पे क्यों रहते हो, या आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में रहता है तो प्रॉपर तरीके से आपको कॉल या कनेक्ट नहीं कर पाता, वो एक ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो वो वहाँ पे थोड़ा सा
चीज़ें अपनी कोप अप नहीं कर पा रहे, आप भी समझ नहीं पाए, वो भी समझ नहीं पाए, तो कहीं न कहीं यहाँ पे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो अभी हम कहेंगे कि या तो आप ही हमेशा इनको मनाते थे, ठीक है? इस बार आपने भी थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया कि ठीक है, ओके, फाइन, इफ यू डोंट वांट टू टॉक, सो या फिर मुझे सारी जगह से आपने ब्लॉक कर दिया, या तुम्हारा इसी तरह का नेचर रहेगा हमेशा से। सो बेटर है कि हम थोड़ा-सा स्टे अवे करें या थोड़ा-सा ब्रेक लें। तो उस चीज़ों में आपका पार्टनर आपको याद करते हुए नज़र आ रहा है, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए नज़र आ रहा है, एंड ही वांट टू कम अलोंग विद यू, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और आपने जितना प्यार उसे दिया है, वो भी उतना प्यार आपको देना चाहता है। तो कहीं न कहीं एक मदरली फीलिंग उसको आपसे आती है, एक होमली फीलिंग आती है। उसको लगता है कि यू आर द वन जिसको कि वो घर लेके जा सकते हैं, जिसके साथ वो रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर माँ के बाद जो एक बंदी है वो दैट इज़ यू, या पिता के बाद जो, या भाई जो, जितनी सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी भाई या पापा से मिलती है उतनी आपसे मिल रही है, ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो उनके अंदर था, जो उन्होंने आपको दिखाया था, ठीक है ना? सो वो थोड़ा-सा कम कम हो रहा है, और वो आपको अपना सॉफ्ट साइड भी दिखाना चाहते हैं कि भई मैं, तुम जितना सोचते हो या जितना समझते हो, मैं उतना भी बुरा या बुरी नहीं हूँ, ये मेरा सेकंड साइड भी है। कभी-कभी सर्कमस्टेंसेस इस तरह से हो जाते हैं। तो अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो रहा है, पुरानी चीज़ों को बहुत सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली थी। इफ इन केस मैं ये कहूँगी कि हस्बैंड-वाइफ अगर थे, सो कुछ ना कुछ लोगों की गलत चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। कुछ लोगों का डिवोर्स तक भी केस चला गया, सेपरेशन तक हो गया। लड़की अपनी मम्मी के घर जाके रहने लगी। हो सकता है आपकी वाइफ़ एक्सपेक्टिंग भी हो, तब जाके भी वहाँ जाके रहने लगी कि मेरा बहुत दम घुटता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, जो भी। ठीक है ना? सो यू फ़ील कि भई हमारी लाइफ़ इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, और अचानक से ये सब क्या हो गया? सो यहाँ पे हस्बैंड-वाइफ के रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं, आपका हस्बैंड आपको लेने आ सकता है, ठीक है? और साथ में ये भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट बच्चे की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि कहीं न कहीं सेलिब्रेशन दिखेगा, शादी दिखेगी। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि अगर जो बिल्कुल ही सिंगल है, आप देख रहे हो ये, तो आपको कोई ऐसा अपना सोलमेट बंदा मिल सकता है, जिसके साथ चटमंगनी ब्याह वाला सीन भी होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। मतलब विदिन 4 मंथ्स आपकी शादी-वादी की बातें और ये सब कुछ भी हो सकता है। शायद आप बहुत लंबे समय से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कौन-सा है। अब थोड़ी-सी चीज़ें आप फिगर आउट कर पाओगे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक टाइम आपके लिए चल रहा है अभी रिलेशनशिप में। अभी हम देखने वाले हैं कि डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए कि इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड इनके लिए क्या गाइडेंस हम देने वाले हैं थ्रू मोनोलॉजी। ओके, ये कार्ड्स इतने बड़े हैं कि चिपक जाते हैं कभी-कभी। एनीवेज़, हमारे पास 2 आए हैं तो हम दोनों ही ले लेते हैं। हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, जो कि हमें फर्स्ट कार्ड हमारा कहता है लक इज़ ऑन योर साइड। सो बिल्कुल जो भाग्य है वो आपके साइड में है, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो चाह रहे हो और जो बेहतर है आपके लिए, वो आपकी लाइफ़ में घटित होके रहेगा। तो पुरानी जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव है, जो कुछ भी है, उसको आपको छोड़ देना है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो लाइफ़ में एक नया फ़ेज़ आने वाला है। चाहे आप सिंगल हो तो डेफ़िनिटली आप मैरिड होने वाले हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप आने वाला है। हस्बैंड-वाइफ हो तो आप अपनी फैमिली को ग्रो करने वाले हो, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने वाली है। आपको लगता था आप हमेशा झुकते हो, तो अभी आपका पार्टनर झुकेगा, अपनी गलतियों को मानेगा वो, ठीक है, कि उससे गलतियाँ हुई है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, ठीक है ना? जो भी चीज़ है, अगर आपकी गलती है तो आप झुकोगे, उनकी गलती है तो मतलब एक आपको नया फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ दिखेगा, एक न्यू स्टार्ट दिखेगा। सो डेफ़िनेटली लक अगर आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, तो कौन रोक सकता है? जैसे कहते हैं ना, खुदा पहलवान, नहीं, पता नहीं, कुछ ऐसे ही होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बंदा नहीं, खुदा मेहरबान तो बंदा पहलवान, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें लग रही हैं मुझे। ओके, सो फाइनेंसेस हो चुका है हमारा, जॉब जॉब हो चुका है, बिज़नेस हो चुका है, लव रिलेशनशिप्स हमारे हो चुके हैं। अच्छा, लव रिलेशनशिप में मैं ये कहूँगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स हो सकती है आपके पार्टनर की, कोई लड़ाई झगड़ा लगा सकता है, कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप हो सकता है, बट डेफिनेटली जो बहुत जल्दी आपका पार्टनर उस चीज़ से भी निकल के आपकी तरफ आते हुए दिखेगा। यह 2 दिन में हो सकता है, 20 दिन में हो सकता है, 2 हफ्ते में हो सकता है, ठीक है? अब हम चलते हैं आपकी हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक तो आप सेकंड ओपिनियन आप ज़रूर लीजिए, ठीक है? जितना आप कम स्ट्रेस लेंगे उतना बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग आप कीजिए। और सेकंड ओपिनियन, हाँ, मैंने बता दिया ना, सेकंड ओपिनियन आपको लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर कुछ लोगों को साइनस, खांसी जुकाम इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उनको थोड़ा सा टेक केयर करना है, बिकॉज वेदर इज़ नॉट दैट गुड, तो वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जितना ज़्यादा आप मेंटल क्लैरिटी रखोगे, जितना ज़्यादा आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे, उतना ज़्यादा आप किसी भी बीमारी से इम्प्रूव हो सकते हो। कोई मेजर बीमारी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है,
ठीक है, जो ऑल ऑफ अ सडन हो रही है या कुछ इस तरह से। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग आप करते हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो गलती से कुछ खाना खा लिया तो अचानक से फूड पॉइज़निंग या रैश ड्राइविंग में थोड़ा-सा आपका दैट एक्सीडेंट हल्का-फुल्का, ठीक है, वो होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो जस्ट बी अवेयर, ठीक है ना? और सर दर्द की कुछ संभावनाएँ हो सकती है कुछ लोगों को, सर्दी, खाँसी और सर दर्द से रिलेटेड थिंग्स होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होगी इस वीक में, अगर हेल्थ इश्यूज़ में है, सो बहुत ज़्यादा ओवर द हेड आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी, ठीक है? हर चीज़ का एक टाइम होता है, अपने टाइम पे वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में कोई मेजर मुझे दिख नहीं रहा, फिर भी हम गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इनकी हेल्थ रिलेटिव कोई इनको मेजर गाइडेंस की ज़रूरत मतलब क्या है? द शो द वर्ल्ड रियल यू, ठीक है ना? अपने पूरे जो संसार है उसको दिखाना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या हो, तो अपना पोटेंशियल आपको बाहर लेकर आना पड़ेगा। बहुत नेगेटिव थिंकिंग में आप मत रहिए, ठीक है ना? और जो आपकी कैलिबर है उसको बाहर लेकर आइए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव अप्रोचेस में हो, लाइक बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी है तो उसको आपको बाहर लाना चाहिए और एक बेस्ट डिसीजन मेकर बनो। अगर लोगों को लगता है कि आप बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो या बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, चीज़ों को बिना सोचे समझे यू आर गोइंग टू एक्ट, सो वो थोड़ा-सा अपना चेंज करने की कोशिश कीजिए कि रियल आप क्या हो वो दिखाइए। शायद लोग आपको ना बहुत हल्के में लेने लग गए हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। इसलिए सब कोई आके आपको हर्ट करता है। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, किसी की बातों को दिल में नहीं लेते थे। अभी थोड़ा-सा जैसे ही टाइम के साथ-साथ आपका नेचर चेंज हुआ है और ये वाली चीज़ें हो गई हैं, तो पीपल आर टेकिंग वेरी लाइटली यू। तो अभी ये टाइम आ गया है कि आपको रियल वर्ल्ड में दिखाना है क्या है। अगर आपका ओवरवेट है, ठीक है? सो आपको वो वेट आप ईज़िली कम कर सकते हो। अगर आप अंडरवेट हो तो उसको भी आप पुट ऑन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके स्टडीज़ में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको भी आप अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो आपको अपना कैलिबर दिखाना है इसको, दुनिया को, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं कहीं न कहीं जो हमारे जो स्टडीज़ कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, बाहर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनिटली ग्रुप स्टडी जो है आपकी कहीं न कहीं कंफर्टेबल रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि स्टडीज़ में इसलिए आपका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आप लव मैटर्स में डेफ़िनिटली हैं अपने साथी के साथ, अपने टीममेट के साथ, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो उसमें थोड़ा-सा अभी आपको थोड़ा-सा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो टाइम है बेटर आपका है चीज़ों में ध्यान देने का, ठीक है? नेगेटिव कोई चीज़ें हैं उसमें मत पड़िए। कोई नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको गलत आदतें लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत-गलत चीज़ें आपको बता रहे हैं कि सिगरेट पी लो, शराब पी लो, यहाँ घूमने चलो, वहाँ घूमने चलो, लाइक दैट। पार्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो थोड़ा-सा कम करने की कोशिश कीजिए। आप बैठिए, मेडिटेट कीजिए। मेरी रीडिंग सुनने के बाद आप सोचिए कि कितना आपके साथ रेज़ोनेट होता है, क्या ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में, आपके एजुकेशन में, आपके आगे करियर में हैम्पर आपको कर सकती हैं। सो देन यू कैन रियलाइज़ द थिंग कि हाँ, भई कुछ ना कुछ तो रेज़ोनेट आपके साथ हो रहा है। 100% नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। देखो अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है? नीचे दिए गए नंबर में स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, वो पेड रहने वाली है। अगर आपके 1-2 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 1-2 तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, बट वो आपको वॉइस मैसेज में ही क्वेश्चन भेजने पड़ेंगे एंड वॉइस मैसेज में ही आपको आंसर मिलेगा। नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप पे हमें पिंग कीजिए, सेम नंबर है हमारा। एक ही नंबर है 8882643512, सिर्फ एक नंबर है। फेक अकाउंट से थोड़ा-सा आप बिवेयर रहिए। अगर आप ये रीडिंग मेरी फ़ेसबुक में देख रहे हैं तो जनरली मैंने देखा है काफ़ी सारे जो बाहर के लोग हैं ना वो करते हैं कि थर्ड पार्टी से हमारा मिलान हो गया, हर किसी को अलग-अलग मैसेज करते हैं। जो मैसेज मैं देख लेती हूँ तो मैं डिलीट कर देती हूँ, बट हर किसी मैसेज को मेरे को देख के डिलीट करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर करें। ठीक। सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है 12th पास करके और आगे आगे आपको क्या चीज़ें करनी है वो देखना है, ठीक है ना? सो यहाँ पे आपको अपने बड़े-बुज़ुर्ग किसी चीज़ का कुछ वो लेना है, इनिशिएट लेना है कि मुझे कौन-सा कोर्स करना चाहिए। सोच-विचार करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है इट्स नॉट वेरी राइट टाइम। थोड़ा-सा आप पॉज़ लेके चीज़ें करिए तो बेहतर रहेगा। बाहर से रिलेटेड तो अभी मुझे ऐसा कुछ बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है और पढ़ाई के साथ-साथ अगर कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या कुछ छोटी-मोटी नौकरी करना चाहते हैं तो वो लोग भी डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं, उनकी अच्छी नौकरी लग सकती है। बस थोड़ा-सा जो स्कैम वगैरह में फँसने की कोशिश मत कीजिए कि बहुत जल्दी पैसा डबल हो जाता है एंड ऑल, छोटे बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ों में होता है, ठीक है ना? तो वो चीज़ों में थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वरना थोड़ा-सा नुकसान होने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो अभी हम देख लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में या उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस हमें देती हुई
नज़र आ रही है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। फुल मून का कार्ड है, सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, एवरीथिंग विल बी गुड। बस आपको क्या करना है, अपना 100% देना है, आपको अपना 100% देना है, अपनी चीज़ों को 100% देना है, अपने अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना है। एंड यू कैन सी कि बहुत जल्दी आपकी तरक्की होने वाली है, थिंग्स विल गोइंग टू बी इम्प्रूव। एक बहुत, अगर कुछ लोग कैंपस देख रहे हैं तो बहुत अच्छी कैंपस उनको मिल सकती है, एक अच्छा प्रॉमिसिंग उनको करियर वहाँ पे मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिसमें कि उनको पावर होगी, अथॉरिटी होगी, सेलिब्रेशन का मूड आ रहा है, राइट। सो ये आपकी वीकली रीडिंग है, आने वाले 11 से लेके 17 तारीख के बीच की। एंड आप बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।